नास्ति मात्री समा छाया नास्ति मात्री समा गति नास्ति मात्री समम त्राण नास्ति मात्री समा प्रिया। अर्थात माता के समान कोई छाया नहीं, माता के समान कोई सहारा नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं और माता के समान कोई प्रिय भी नहीं। ये श्लोक आज मैं अपने देश की सभी माताओं और उनके शिशुओं के लिए कह रहा हूँ। नमस्तुभ्यम, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार। आप अपना खास कार्यक्रम थर्ड आई देख रहे हैं। माताएं बच्चों की सबसे बड़ी रक्षक और गुरु होती हैं, लेकिन अब शायद इस स्लोगन को बदल देना चाहिए। आज की माताएं अपने ही बच्चों के लिए भक्षक बन रही हैं, खासकर शहरों में, क्योंकि शहर के माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन पर्यावरण, माहौल और क्षमता के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, बल्कि टीवी और अखबार देखकर कर रहे हैं। उस पर चल रहे प्रचार के आधार पर कर रहे हैं। टीवी और अखबार में जिस प्रोडक्ट का जितना बड़ा प्रचार उतना ही बड़ा असर। अब ये व्यवस्था धीरे धीरे गांव में भी फैल रही है। इसका कारण यह है कि हम खुद से ज्यादा टीवी के ज्ञान पर भरोसा करने लगे हैं, वो भी बिना किसी जांच पड़ताल के। लेकिन शायद इन कथित हाईटेक पेरेंट्स को ये नहीं पता कि ये टीवी के सहारे ये अपने बच्चों को बीमारी की सौगात दे रहे हैं, वो भी कैंसर जैसी बीमारी की सौगात। टीवी और अखबार का ही असर रहा कि छोटे बच्चों और महिलाओं में फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन का टेल्क आधारित बेबी पाउडर बहुत लोकप्रिय था। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इससे कैंसर होने की बात सामने आने के बाद अब इसे पूरी दुनिया में बैन करने की तैयारी हो रही है। आज जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की पूरे प्रोडक्ट की कुंडली खंगाल दूंगा, पूरा इतिहास और भूगोल आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले पूरी खबर को खंगालते हैं। दरअसल इस कंपनी के प्रोडक्ट पर बैन लगाने की तैयारी ब्रिटेन सरकार कर रही है। आपको बता दें कि यह कंपनी ब्रिटेन की ही है और वहीं पर इसे बैन किया जा रहा है। दरअसल जॉनसन बेबी पाउडर की जांच की गई तो इसमें कैंसर फैलाने वाले खनिज मिले, जिसके बाद ब्रिटेन में एक निवेश प्लेटफॉर्म ट्यूलिप शेयर ने कंपनी के शेयर धारकों की ओर से इसकी बिक्री रोकने की बात कही। इसके बाद विधिवत प्रस्ताव तैयार किया गया। वहीं इसके शेयर धारक अपने शेयरों के साथ में जमा कर प्रस्ताव के लिए जरूरी शेयर संख्या जुटा रहे हैं। अमेरिका के स्टॉक मार्केट नियामक एजेंसी को यह प्रस्ताव भेजा गया है कि इसकी बिक्री पर विश्व स्तर पर बैन लगे। अप्रैल में कंपनी की सालाना बैठक है और इसी बैठक में इस प्रस्ताव को लाने के और पास करने की कोशिश हो रही है। वहीं ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद इयान लेवरी ने पिछले वर्ष ही संसद में कहा था कि जॉनसन एंड जॉनसन अपने पाउडर की बिक्री लगातार कर रहा है, जबकि ये बच्चों और उनकी माताओं के लिए कैंसर का कारण बन रहा है। इसे बैन किया जाना चाहिए। अब शेयर धारकों के प्रस्ताव को वे सही ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भयानक कैंसर देने वाला यह पाउडर आज भी ब्रिटेन और दुनिया भर में बेचा जा रहा है। जरूरत है इस पर बैन लगाने की। कंपनी पैसे कमा रही है और बदले में लोगों को कैंसर दे रही है। अब आते हैं कि जॉनसन के प्रोडक्ट कहां कहां बैन हैं। अमेरिका में साल 2020 में कनाडा समेत कई देशों में जॉनसन के पाउडर समेत कई प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया गया। एक तरफ हम भारतीय जहां बात बात में अमेरिका का उदाहरण देते हैं, वहीं जॉनसन बेबी पाउडर को हमेशा प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करते आए हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या पता चला कि इसे अमेरिका समेत कई देशों ने बैन कर दिया। अमेरिकी रेगुलेटर की तरफ से इसे की गई जांच में जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर के एक सैंपल में एस्बेस्टस का एक प्रकार का चिस्टोस्टाइल फाइबर पाया गया, जो दुनिया का सबसे सॉफ्ट मिनरल यानी खनिज माना जाता है। इसकी खुदाई कई देशों में की जाती है। इसका इस्तेमाल पेपर, प्लास्टिक और दवा के कवर बनाने के कारोबार में किया जाता है। वहीं इसका इस्तेमाल रैश के इलाज के लिए और अन्य पर्सनल हाइजीन के लिए भी होता है। टेल्स का भंडार कभी कभी एस्पेक्ट के कारण दूषित हो जाता है। अगर इसके फाइबर शरीर में प्रवेश कर गए तो ये खनिज कैंसर का कारण बनता है, खासकर गर्भाशय के कैंसर का।
कुल मिलाकर ये कहें कि इस पाउडर में ऐसी प्लास्टिक टाइप की एक वस्तु है जो अगर शरीर में चली जाए तो उससे कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन कंपनी ने इस बात से इनकार किया था, इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि उसके प्रोडक्ट बच्चों के लिए हानिकारक हैं। हालांकि अमेरिका के इस दावे के बाद इसकी बिक्री में काफी गिरावट आई थी, बिक्री कम हो गई थी। वहीं अमेरिका ने इसकी बिक्री पर बैन भी लगा दिया था। अब जरा कंपनी के बोले गए झूठ को भी देख लेते हैं। इस पाउडर की वजह से महिलाओं को कैंसर होने के 34,000 मुकदमे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर चल रहे हैं। हजारों महिलाओं ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने जॉनसन बेबी पाउडर का इस्तेमाल किया, कुछ समय बाद वो बच्चेदानी के कैंसर से पीड़ित हो गई। अमेरिका में मिजौरी की अदालत ने कैंसर से पीड़ित महिलाओं की 22 याचिकाओं में जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ निर्णय दिया था। इसमें कंपनी $200 करोड़ यानी लगभग 15,000 करोड़ रुपए मुआवजा दे चुकी है। भविष्य में इतना मुआवजा न देना पड़े इसलिए उसने अपनी पाउडर उत्पादन शाखा को अलग कंपनी बनाया, बाद में इसे दिवालिया घोषित कर दिया। सोचिए कि अगर कंपनी का यह तथाकथित बेबी पाउडर सही होता तो 15,000 करोड़ मुआवजा या जुर्माना क्यों? कंपनी ने सेल घटने का बहाना बनाकर 2020 में अमेरिका और कनाडा से अपना कारोबार समेट लिया था, लेकिन आज भी ब्रिटेन समेत दुनिया के बाकी देशों में इसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। अभी हाल ही में एक शख्स ने प्रोडक्ट पर सवाल खड़ा करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन को दोषी पाया गया और $8 बिलियन का जुर्माना लगाया गया। भारत में भी कई बार जॉनसन एंड जॉनसन विवादों के घेरे में रही है। अप्रैल 2021 में बेबी शैम्पू पर सवाल खड़े हुए थे, तो वहीं मई महीने में दिल्ली हाई कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन को 67 मरीजों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। ब्रिटेन की इस कार्रवाई के बाद भारत में भी इसके सैंपल जांच के लिए अब लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में उत्पादन होता है, जहां से 100 सैंपल लिए गए हैं और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब बात करते हैं कंपनी के पूरे इतिहास और भूगोल की। ब्रिटेन के एक नागरिक रॉबर्ट वुड जॉनसन ने 1886 में एक फार्मा कंपनी अमेरिका में शुरू की, जो आज अरबों डॉलर की कंपनी बन चुकी है, जो बच्चों के हेल्थ प्रोडक्ट बनाती है। बच्चों के लिए इसके लगभग 12 प्रोडक्ट इंडिया में बिकते हैं। बेबी जॉनसन पाउडर, शैम्पू, क्रीम, साबुन, वॉश, फेस वॉश, तेल समेत अन्य प्रोडक्ट। कंपनी ये दावा करती है कि इसके प्रोडक्ट से बच्चों की त्वचा चिकनी होगी। टीवी पर बच्चों और मां के प्रचार दिखाए जाते हैं और हम हैं कि बिना जांच पड़ताल किए बच्चों को लगाना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम मिट्टी से ज्यादा टाइल्स पर भरोसा करने लगे। सरसों यानी मस्टर्ड ऑयल से ज्यादा इन कंपनियों के तेल पर भरोसा करने लगे। अपने दाल, रोटी, चावल से ज्यादा पिज्जा, बर्गर पसंद करने लगे। अपने आयुर्वेद से ज्यादा अंग्रेजी दवाओं पर निर्भर हो गए। अपने पंजाबी ढाबों से ज्यादा पिज्जा हट और KFC में जाने लगे। गाय के दूध से ज्यादा पॉलीथीन का दूध पीने लगे। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने पड़ोसी से ज्यादा विदेशी पर निर्भर हो गए, जो सिर्फ और सिर्फ जानलेवा वस्तुओं और बीमारी फैलाने वाली चीजों का इस्तेमाल करती है, बनाती है, हमसे ही हजारों रुपए कमाती है और बदले में हमें बीमारियों की सौगात देती है। हमारे देश के आधुनिक बाणभट्ट कहे जाने वाले राजीव दीक्षित टीवी, रेडियो, अखबार पर चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि स्वदेशी चीजें अपनाइए, लेकिन नहीं, हमें वो पसंद है जो कोट पैंट पहनकर हमारा इलाज करता हो। धोती कुर्ता और पैजामा वाले लोग हमें पसंद नहीं हैं, तो भला उनकी सलाह क्यों पसंद आएगी? अब आपको मैं बता रहा हूं कि हर मां की चिंता होती है बच्चों की, और बच्चों में रोग होता है कफ का, जो हृदय से ऊपर होता है। इसके लिए अलग अलग पर्यावरण के हिसाब से मालिश करनी होती है, जो बच्चों के कफ को कम करता है, जैसे पहले दादी और मां किया करती थी। भारत के दक्षिणी इलाके में चूंकि गर्मी ज्यादा होती है, वहां नारियल तेल से मालिश करते हैं लोग, और करना चाहिए। वहीं समतली क्षेत्रों में जैसे बिहार, यूपी में सरसों तेल से, और हरियाणा, पंजाब, कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में जैतून के तेल से।
मालिश के बाद बच्चों को थोड़ी देर जमीन पर धूल में खेलने दें। उसके बाद मुल्तानी मिट्टी या उपटन लगाकर नहला दें। बच्चों की त्वचा कभी भी रूखी नहीं होगी और न ही इस कैंसर देने वाले बेबी जॉनसन की जरूरत पड़ेगी। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए नमस्तुभ्यम।